हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई एम जीशान, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। और आज जो हम सीखने वाले हैं इस अमेजिंग सेशन में वो है एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होती है ना, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, राइट। तो भैया, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, हाउ टू शो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ शीट। हम ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को आज हम समझेंगे बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना ये कॉन्सेप्ट वीडियो। और आपने ऑलरेडी देख रखा है कि वीडियो क्या है भैया, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बच्चों। तो भैया, ग्राफ बनाना सीखा जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोग ये जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में कि आप बिल्कुल सीक्वेंस फॉर्म में सारे वीडियोस देख रहे हैं, सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं या नहीं। अगर सारे सेशंस अटेंड करोगे भाई तो तुम्हारा ही फायदा है ना। घूम फिर के तुम्हें ही कॉन्सेप्ट समझना है, तुम्हें ही कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तुम्हें ही एग्जाम में बैठना है, तुम्हें ही अच्छे नंबर गेन करने हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, अपन शुरू करते हैं अपना ये सेशन विद अमेजिंग एनर्जी। और भाई, मेरा गला थोड़ा खराब है तो माफी चाहता हूं उस चीज के लिए, बट यस, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग को वॉइस पूरी तरह से क्लियरली ऑडिबल रहे, सुनाई दे, ठीक है। तो सर, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तुम लोग जानते हो क्या होता है, सारे सेशंस देखते आए हो कि सर कोई भी इक्वेशन जिसमें x और y हो, जिसमें m एंड n हो, जिनमें p एंड q हो, दो वेरिएबल का इस्तेमाल हो, एज वेल एज सर उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तभी तो लीनियर होंगी वो, है ना। लीनियर क्या होती है सर? लीनियर का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, अब x एंड y के होने की वजह से ये इक्वेशन हो गई दो वेरिएबल की, इन दोनों की पावर बच्चों 1 और 1 है तो हो गई लीनियर, है ना। लीनियर मतलब x और y दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर शुड बी 1। उसके बाद बच्चों इक्वल टू होने की वजह से इक्वेशन हो गई। सो दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस इक्वेशन को आप ग्राफ शीट पर, जो कि ग्राफ शीट कुछ इस प्रकार दिखती है बच्चों, आपको पता ही है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस है ना भैया। ये होता है 1 2 3, यार बहुत बेसिक सी चीज है, क्या ही बता रहा हूं। ये पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव होती है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव होती है बच्चों वाई एक्सिस की, ये नेगेटिव होती है वाई एक्सिस की, राइट। तो बच्चों, इस ग्राफ शीट पर इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आज हम सीखेंगे। और यही है हमारा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। भैया, लीनियर इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, है ना। जैसे मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों ने मिलके मैच खेला, ठीक है, हम दोनों ने मिलके मैच खेला, हम दोनों ने मिलके भैया 55 रन बनाए। तो कैसे दिखाओगे तुम उसको? लिख के तो तुम ऐसे दिखा दोगे कि सर, मान के चलो जीशान सर ने बनाए x रन्स और जीशान सर के दोस्त ने बनाए y रन्स, सर दोनों का मिला के टोटल 55 रन्स बनाए सर दोनों ने। तो सर मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम ऐसे लिख लेते हैं, बहुत इजीली हम लिख लेते हैं। पर अब मैं कहूं बेटा, ये जो जीशान सर और उनके दोस्त दोनों ने मिल के मैच खेला और 55 रन्स बनाए, मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरी कंडीशन को आप ग्राफ में शो करो। तो ये तुमने अभी नहीं सीखा है, तो तुम धीरे धीरे करके ये भी सीख जाओगे, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें याद रखना है बच्चों, याद रखना, बहुत बेसिक सी चीज है। तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम बच्चों, मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों, मिनिमम तुम्हें 2 सॉल्यूशंस निकालने ही पड़ेंगे। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने से पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? 2 सॉल्यूशंस। यू नीड टू फाइंड 2 सॉल्यूशंस मिनिमम। 3 बना लो, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हैं, दे हैव फाइंड 3 सॉल्यूशंस। पर कम से कम एक लाइन बनाने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तुम 2 सॉल्यूशंस निकाल के भी आराम से प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पूरा बहुत गौर से देखना बच्चों, मैं जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन लाया हूं, ठीक है।
अब मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चों इसका ग्राफ बनाओ। क्या? ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन या प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन ग्राफ। ड्रॉ ग्राफ, कि भैया इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। कॉन्सेप्ट एक इक्वेशन पे लगाना सीख जाओगे ना भाई, टेंशन फ्री हो जाओगे यार। जितनी भी बड़े बड़े इक्वेशंस आ जाए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बना लोगे। ठीक है, चलो सर सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2y। देखो ग्राफ है क्या? हाँ ग्राफ है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बताया सबसे पहला स्टेप बच्चों, कम से कम 2 सॉल्यूशंस निकाल लो। सॉल्यूशन निकालना मैं सिखा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। तो चलो भैया 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं अपन इस इक्वेशन के। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको बताया मैंने, आप एक वर्टिकल बॉक्स बना दो और वर्टिकल बॉक्स में टॉप पे लिखो भैया x और y और ऐसे डिवाइड कर लो। 2 सॉल्यूशंस निकालना है, लो भैया 2 बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा दूसरा सेकंड। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन कार्यकाल पे। भैया x की वैल्यू गौर से देखो, हम x की वैल्यू 1 रखते हैं बच्चों। क्या रखें? x की वैल्यू 1 रखें। 1 से काम नहीं होगा यार, अपन एक काम करते हैं 2 रख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला बच्चों, हमेशा याद रखना हमें एक चीज अवॉइड करके चलनी है। क्या अवॉइड करना है सर? गौर से देखो, अवॉइड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अवॉइड, हमें ग्राफ बनाते टाइम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को अवॉइड करना है। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है? बेटा अगर आपने मेरे सारे सेशंस देखे हैं ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं तुम लोगों को कि जब भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें भैया फ्रैक्शंस के सॉल्यूशंस और डेसिमल वाले सॉल्यूशंस अवॉइड करना है। मतलब अगर मैंने x की जगह 1 लिखा बच्चों, अगर मैंने x की जगह 1 लिखा, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है बच्चों। ठीक है, अगर मैंने x की जगह 1 लिखा तो बच्चों y कितना आएगा देख लो, तुम लोग खुद अपनी आंखों से देख लो। 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5 बच्चों, y आएगा 5/2, है ना। 5/2 कितना होगा बच्चों? 2.5 यानी 2.5। अब बच्चों मैंने ऐसा बोला था कि यार डेसिमल वाली वैल्यूज को अवॉइड करो, कोशिश करो कि डेसिमल में ना आए। आ भी सकता है, पॉइंट भी प्लॉट भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमारे पॉइंट्स एक नॉर्मल नेचुरल नंबर्स में या इंटीजर्स में आ सकते हैं तो हम काहे के लिए फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में काम करें, है ना। तो भैया इसको हम करते हैं फिलहाल अवॉइड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 1 को नहीं लेंगे, हम 1 को नहीं लेंगे, हम इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया देखते साथ कि हाँ यार ये डेसिमल में देगा y की वैल्यू। अगर हमने x को 1 लिया, क्या लें बच्चों? x को 2 ले लो बच्चों, 2 ले लो। चलो x को 2 ले लिया, ठीक है। तो भैया यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बात समझ में आई होगी कि क्या और क्यों अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है वो अभी मैं प्लॉट करते टाइम बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो x की जगह बच्चों हमने लिख देना है 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 बच्चों। 2 को वहां भेजोगे माइनस हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 4 बचेगा बच्चों, और y की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आया? 2। तो y के नीचे भी बच्चों 2 रख दो, ठीक है। अब बच्चों अपन एक काम करते हैं, x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो भैया y आएगा 3/2, करके देख लेना। तो 3 हम अवॉइड करेंगे, हम यहां रखते हैं बच्चों x की वैल्यू 0 रख दें, 4 भी रख सकते हैं, 0 रख दो बच्चों, 0 रख देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। चलो x की वैल्यू 0 रख देते हैं बच्चों। x यहां लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। चलो भैया 0 रखते हैं। 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 सर। तो 0 तो खत्म ही हो गया, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू बच्चों 3। y की वैल्यू आ गई बच्चों 3, ठीक है। तो y 3 लिख देते हैं। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए, कौन से? 2,2 बच्चों, 2,2 और दूसरा आया बच्चों 0,3, 0,3। अब हम ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सॉल्यूशन तो ढूंढ लिए जो ऑलरेडी हम सीख चुके थे। अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, ग्राफ पे, जो मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है।
तो बच्चों ये ग्राफ मैंने बना लिया, तुम अपने आप से ड्रॉ करोगे। दिस इज वाई एक्सिस वर्टिकल वाली, दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हें करना क्या है, मैंने नंबरिंग भी ऑलरेडी लिख रखी है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है। ऊपर वाई एक्सिस में ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं वाई एक्सिस पे। कोई नई बात नहीं है, तुम्हें नंबर लाइन और ये कार्टेशियन प्लेन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता रखा है कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ओके अब लाल कलर की बारी, रेड कलर की बारी आएगी। बच्चों हमारे जो सॉल्यूशंस आए थे वो थे 2,2 और 0,3। बच्चों 2,2 गौर से देखना बेटा, 2,2 देखो, 2,2 इसको प्लॉट करते हैं और 0,3 इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। 2,2 बच्चों, 2,2 प्लॉट करो भाई। 2 और 2 बच्चों, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। एक्स पे पॉजिटिव 2 बच्चों ये रहा और y पे पॉजिटिव 2 ये रहा। 2 और 2 देखो, x एक्सिस पे 2 ये है, y एक्सिस पे बच्चों 2 ये है ना। ये दोनों कहां मिलेंगे सर, ये दोनों यहां पर मिलेंगे, दे विल मीट ओवर हियर, यहां पर मिल जाएंगे सर। तो ये हो गया 2,2 बच्चों, दिस इज 2,2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर। इरेजर 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 ये हटाओ, ठीक है सर। 2,2 तो हो गया। अब आते हैं 0,3। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, बहुत पहले बता चुका हूं कि जब भी किसी भी पोर्शन में x में या y में 0 हो तो कोऑर्डिनेट्स जो मतलब जो पॉइंट है, जैसे 0,3 है, इसमें x 0 है ना, यहाँ x बच्चों 0 है ना, x 0 होने की वजह से ये पूरा पॉइंट बच्चों काहे में आएगा, ये पूरा पॉइंट आएगा बच्चों y एक्सिस पे। ध्यान रखना ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। x 0 तो y एक्सिस पे आ जाएगा, और अगर y 0 है किसी भी पॉइंट का तो x एक्सिस पे आ जाएगा। भैया y पे 3 देख लो कहां है बच्चों, y पे 3 देख लो, y पे 3 बच्चों ये रहा सर। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है बच्चों 2,2 लिख देते हैं सर, ये हो गया 2,2 सर, ये हो गया 2,2। दूसरा पॉइंट बच्चों 0,3, ये हो गया बच्चों 0,3। x इसका 0 है तो y इसका जिंदा है, y अलाइव है, x तो 0 हो गया, मर गया x, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो भैया ये हो गया अपना 0,3। अब बच्चों क्या करें, चलो सर 2 सॉल्यूशन निकाले, उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट भी कर लिया। बच्चों स्केल रखना, रूलर रखना, स्केल रखना, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना और अपने स्केल से बच्चों ऐसी सीधी लाइन निकाल देना। ये जो लाइन बनी, कहीं इसका नाम P रख देना, कहीं इसका नाम Q रख देना। PQ इज योर ग्राफ फॉर इक्वेशन x + 2y = 6। तो भैया ये जो है ना PQ, यही है तुम्हारी x + 2y = 6। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। दैट्स इट बच्चों, ऐसे ग्राफ बनते हैं। बहुत छोटी और बहुत ही चुन्नी मुन्नी वाली कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, लास्ट में आंसर जरूर लिख देना, क्या PQ इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, PQ इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि है x माइनस है कि प्लस है, x + 2y = 6। लो भैया इसका ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने के लिए मैं तुम्हारा रिकॉल करा देता हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है। जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, जो तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन, उसकी हेल्प से दो सॉल्यूशंस निकालो, 2 सॉल्यूशंस निकाल लो। और सॉल्यूशन में क्या अवॉइड करना है कि सर ग्राफ बनाते समय जो हम सॉल्यूशन निकालें, उन सॉल्यूशन में डेसिमल या फ्रैक्शन ना आए तो बेटर है बच्चों, ठीक है। फिर उन जो ग्राफ शीट है, जो आपने ग्राफ बना रखा है बच्चों, उस पे उन पॉइंट्स को लोकेट करो, प्लॉट कर दो। जैसे 2,2 और 0,3 कर दिया, उन दोनों पॉइंट्स को स्केल पे रख के एक लंबी सी लाइन बना दो। वही लाइन तुम्हारा आंसर है, वही लाइन तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये छोटा सा वीडियो था बच्चों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, सीखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनमें। ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो उनको भी अपन एक एक करके लुढ़काते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, ठीक है। सो भैया हैप्पी लर्निंग, और दुआ में याद रखना, पढ़ाई करते चलो। बाय, टेक केयर।